चलो सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको फिर से एक बार मैं नमस्कार कहता हूँ। मैं आप लोग का आशीष करता हूँ। इन दिनों में हम प्रेरितों का किताब में तीसरा अध्याय के बारे में पढ़ने वाला है। तीसरा अध्याय को पढ़ने वाला है, तो आप लोग अपना अपना बाइबल को निकाल कर रख दीजिएगा। कई समय हम बाइबल को कैसे पढ़ता है मालूम है, कैसे पढ़ते हैं मैं बताऊं। अभी इधर बाइबल में लिखा है तीसरा अध्याय में पहले वचन, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। कितना है? तीसरे पहर मतलब दोपहर को 3 बजे, दोपहर को 3 बजे प्रार्थना में जा रहा था। उधर जा रहा तो उधर एक जन्म से लंगड़ा एक व्यक्ति को उठाकर लेकर आया है। उसको बिठाया कहां पर? सुंदर द्वार पर, सुंदर द्वार पर बिठाया। क्यों बाहर, द्वार के बाहर बिठाया है? लंगड़े लोग भवन के अंदर आने का नहीं, वो प्रभु का नियम है। बाहर बैठकर एक भीख मांगने का काम करता है। इनका उम्र भी बहुत सारे रहेगा, मतलब 30 उम्र का आसपास रहेगा, बड़ा है। और उधर बैठकर भीख मांगता है। पतरस और यूहन्ना दोनों मिलकर वहां पर आ रहा है। जैसे सबसे वो भीख मांगता है, वैसे इन लोग से भी भीख मांगता है। भीख मांगा तो पतरस उसको देखता है, हमारे पास तुमको देने के लिए पैसा नहीं, लेकिन हमारे पास जो है उसको देता हूँ करके उसको उठाकर खड़ा कर दिया है। उस बातों को देखकर सब लोग अचंभित हो गया है। पतरस ने उधर सुसमाचार को सुनाया है, तो उन लोग ने वचन को सुना है। ठीक है, इतना में इस अध्याय को हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब मैं उधर क्या हुआ रहेगा मैं आप लोग को अच्छी तरह से बता दूं। ठीक है, उधर क्या हुआ है ऐसे आपको आपके नजरों के सामने वो पिक्चर को थोड़ा लेके आकर देखिए क्या हुआ रहेगा। दोपहर को खाना खाने के बाद उधर प्रार्थना का समय 3 बजे, दोपहर का 3 बजे समय लोग सब इकट्ठा है, क्योंकि हमेशा उस समय शायद प्रार्थना होता है उधर। हम दूसरा वचन में पढ़ते हैं, और लोग एक जन से लंगड़े व्यक्ति को लेकर आकर थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है, मंदिर के उस द्वार पर, सुंदर का द्वार कहलाता है, वहां पर बिठाते थे, क्योंकि भीख मांगने प्रतिदिन उधर 3 बजे प्रार्थना हो रहा है। प्रतिदिन इस समय बराबर और लंगड़ा व्यक्ति आ जाता है। प्रतिदिन बहुत लोग उधर प्रार्थना में आता है। उधर आता तो पतरस और यूहन्ना भी प्रार्थना में आते हैं। उस प्रार्थना का समय में वो लोग भी प्रार्थना करने के लिए आया है। जैसे सबसे वो भीख मांगता है, वैसे वो देख कर मांगता है। तब इन बातों को देखा तो पतरस को दया आया। पतरस ऐसे ही जा सकता था ना, थोड़ा सोच कर देखिए। पतरस से थोड़ी वो बोला था मुझे शंगाई करो कर उन्होंने बोला था नहीं। सब व्यक्ति को जैसे ट्रीट कर रहा था, वैसे इसको भी वो ट्रीट कर रहा था। सब लोग इसको भीख देता था, कुछ ना कुछ पैसा देता था। उस पैसा के लिए पतरस के पास मांग रहा है, भाई मुझे कुछ खाने के लिए दो। ठीक है, तो उन्होंने क्या करता है, उनको देखकर एक दया आया। थोड़ा इधर मैं वो अपना कहानी को स्टॉप कर मैं आप लोग के लिए आपके पास आता हूं। कई लोग क्या बोलता है मालूम है, हम क्यों बाजू वाला के लिए प्रार्थना करो, हम क्यों हमारा गांव वाला के लिए प्रार्थना करो, हम क्यों हमारा देश वाला के लिए प्रार्थना करो। वो लोग थोड़ी मेरे पास बोला प्रार्थना करो। थोड़ा सोच के देखिए, उन लोग को मालूम नहीं, इन लोग के पास परमेश्वर का आत्मा है। इनका परमेश्वर उनके प्रार्थना को सुनते हैं। उन लोग को पता नहीं।
उन लोगों को पता नहीं। उन लोग जैसे सोचता है, जो बहुत लोग जाता है आता है, वैसे ये लोग भी जाता है आता है। बस उनको आप एक इंसान, बस इतना ही बस है। आजू बाजू में रहने वाला एक पहचान वाला है, बस इतना ही पता है। तो इस पत्रुस और यूहन्ना को मन में एक दया आया, उन लोगों को देखकर दया आया। आज आपके घर के आसपास कोई बीमारी पड़ा है तो उनको देखकर आपको दया आता है? थोड़ा सोच कर देखिए। अगर जिस व्यक्ति के अंदर प्रभु का आत्मा रहेगा, उस व्यक्ति के अंदर उस दया आएगा। थोड़ा सोच कर देखिए, मेरे अंदर पवित्र आत्मा रहेगा तो किसी एक व्यक्ति भूखा है तो मेरे अंदर वो खाना उतरेगा नहीं। अरे भाई, वो आजू बाजू वाला मुझे भूखा है, उसको क्यों छोड़कर मैं खाऊं? बहुत लोग आज स्वार्थी बनकर रहता है। मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मेरा जीवन चलता है, प्रभु मुझे आशीष करो, बाकी कैसे भी जानो तो मुझे उससे कुछ परवाह नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं। बुरा मत ले लीजिएगा, वचन बताते हैं। यही प्रभु के चेले लोग पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के पहले लोग भूखा है। प्रभु बोलता है, ये लोग कैसे, इतने लोगों को खाना खिलाने का क्या करो, इतने लोगों को कैसा खिला सकता, जल्दी भेज दो, ये लोग किधर अपना अपना खाने का बंदोबस्त करना तो अपने से नहीं होगा। यही चेले लोग बोलता है। वही चेले लोग पवित्र आत्मा को पाने के बाद उसके जीवन में बदलाव को देखिए कर, उधर एक जन्म से लंगड़ा व्यक्ति है, उसको देखकर दया आता है। इसी के पहले इस एक जन्म के अंधा व्यक्ति को देखा तो ये लोग प्रभु से पूछता है, प्रभु ये अभी लंगड़ा जैसे बेटा है, ये अंधा है, जन्म से अंधा है, ये इन्होंने किया हुआ पाप है कि इनका माँ बाप का पाप है? थोड़ा फर्क का अंदर को देखिए पहले। जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति का अंदर नहीं था तब उनके चाल चलन कैसा था, पवित्र आत्मा उसका अंदर आने के बाद उसके चाल चलन को देखिए। यही फर्क है प्यारे, यही फर्क है। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, तुम्हारे जैसे तुम्हारा पड़ोसी के ऊपर प्यार करो, तुम्हारे जैसे तुम्हारा पड़ोसी के ऊपर प्यार करो। प्रभु यीशु मसीह के पास अपन जाकर पूछेगा। पहले कुरिन्थियों में 13वां अध्याय को आप लोग पढ़कर देखेगा तो प्यार के बारे में पौलुस इतना अच्छी तरह से बताता है, पूछे मत। पहले यूहन्ना में 4 अध्याय में जाकर आप पढ़कर देखिएगा तो प्यार के बारे में यूहन्ना अच्छी तरह से लिखता है। मैं सारे समय को बोलने का तो मेरे पास समय नहीं रहेगा, आप लोग घर पे जाकर ये सब बातों को पढ़कर देख लीजिएगा। आपका ऊपर आपका मन के अंदर एक दया आ रहा है। एक व्यक्ति पीकर ऐसे रोड पे पड़ा रहता है, आपका गांव का, उसको देखकर आपको एक दया आ रहा है। एक व्यक्ति शैतान का रुकावट में वो भगत ये भगत ऐसे वैसे उधर भागता है इधर भागता है, हॉस्पिटल में जाकर पैसा को बर्बाद करते हैं, उनको देखकर आपको दया आते हैं। आपके आसपास एक व्यक्ति बीमार के कारण खाने के लिए कुछ नहीं, रोज मारपीट उस घर पे, उनको देखकर आपको दया आ रहा है? कर लो। अगर दया आपको नहीं आ रहा तो मेरे हिसाब से आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं। मैं किसी को न्याय करता हूं करके मत सोचिए, बाइबल जो बताता हूं वो बातों को बताता हूं। हम प्रभु के नमूना है, प्रभु यीशु मसीह का हम देखेंगे तो 38 साल से एक व्यक्ति उधर पड़ा है, प्रभु ढूंढ कर गया, उसको पास ढूंढ कर गया है। एक अंधा व्यक्ति है, उनको देखकर प्रभु ढूंढ कर जाता है। प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आया है, उधर भी जो पकड़वा कर देने में मेन व्यक्ति था उसका कान को काट दिया, उधर भी जाकर चंगाई करता है। तो परमेश्वर दयालु परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर,
तो हम भी दयावंत रहना चाहिए, कृपावन रहना चाहिए। लोगों को देखकर तरस हमारे मन में आना चाहिए प्यारे लोग। इधर पौलुस पत्रुस और यूहन्ना जाकर उनको देखता है, उनको देखकर वो लोग क्या बताता है 3 और 4 को पढ़ी। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, जान से देखता है, उसकी और ध्यान से देखता है, ध्यान से। भिखारी को भीख देने के समय कैसे आप लोग देंगे, थोड़ा सोच कर देखिए। आप लोग कभी भिखारी को भीख देखता है, ऐसे देखेगा, उसको ऐसे देखेगा, ऐसा आंख करके देखकर ऐसे चला जाएगा। ध्यान से देखकर उन लोग से बोलता है, वो लोग उनको बोलता है, ध्यान से देखकर कहा, हमारी और देख। बस देखकर कहा, हमारे और देख। थोड़ा आज मैं प्रभु का सेवकाई करने वाला सेवक लोग की तरफ में आता हूं। अभी प्यारे लोग, आप लोग कितने लोग बोल सकता है आपकी कलीसिया में आने वाला को देखकर, थोड़ा हमारा और देख, आप लोग बोल सकता है? थोड़ा सोच के देखिए ना। मुझे कुछ पास्टर लोगों के बारे में अच्छी तरह से मालूम है। वो लोग क्या बोलता है, भाई हम वचन को बोलता है, हमें मत देखो, आप लोग हमारा वचन को देखो। हम भी इंसान है, इसके लिए हमको मत देखो, बुरा मत ले लीजिएगा, सुना हुआ बातों को बताता। लेकिन यहाँ पर एक प्रभु का दास बताता है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ प्रभु का दास बताता है, मेरे और देखो। बाइबल में दूसरा कोई बोला है क्या करके देखेंगे तो बहुत लोग बोला है। अपना प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना का सुसमाचार में 8वां अध्याय में एक घटना हो रहा है, तब उनको देखकर बोलता है, 8वां अध्याय में आइए, छियालीस 46 बड़ी। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? तुम में से कौन मुझ पर पापी ठहराता है? प्रभु ओपन चैलेंज करता है, मुझे देखो, मेरा लाइफ ओपन लाइफ है, मुझ देखकर तुम में से कोई पापी ठहरा सकता है? थोड़ा सोच के देखिए। पुराना करार में एक प्रभु का दास बताता है। आइए पहले सामुएल में 12वां अध्याय में उसके बारे में पढ़ते हैं। पुराना करार में पहले सामुएल में 12वां अध्याय में एक प्रभु का दास पूरे लोगों के सामने इस चैलेंज को रखता है। वो क्या करता है, साउल को राजा बना दिया है। तीसरा वचन से पढ़िए। मैं उपस्थित हूँ, इसीलिए तुम यहोवा के सामने और उसके अभिषेक के सामने, यहोवा के सामने, वो बोलता है परमेश्वर यहोवा के सामने, उसके द्वारा अभिषेक किया हुआ साउल है, उसके सामने साक्षी दो कि मैंने किसका बेल को छीन कर लिया है क्या? या किसी का गधा ले लिया, किसी का गधा को ले लिया है क्या? या किसी पर अंधेर किया, किसी पर क्या किया है? अन्याय किया, या किसी को पीसा, या किसी के हाथ से अपनी आंख बंद करने के लिए। वो बोलता है मैं किसी के विरोध में कुछ काम किया रहेगा तो आप बोलिए। पूरे समस्त इज़राइल लोग हैं, वो ऐसा खुला बोलता है यहोवा के सामने, आकाश और पृथ्वी को बनाया हुआ परमेश्वर का सामने, उसके द्वारा अभिषेक किया हुआ प्रभु साउल के सामने, राजा के सामने, और इतने लोग हैं, उन लोग के सामने आप लोग गवाही बोलिए, मैंने इतना दिन आप लोग का न्याय किया है, मैंने इतना दिन आपका सेवकाई किया है,
मैं अभी बुढ़ा हो गया हूँ। दूसरा वचन में वो बोलता है, पढ़िए। और अब देखो, वह राजा तुम्हारे आगे आगे चलता है, और अब मैं बूढ़ा हूँ। हम बुढ़ा हो गया है, मेरा बाल सब पक गया। हाँ, आप लोग घर पे जाकर पढ़ लीजिएगा, वो मेरा बाल सब पक गया। इतना सालों से मैं आप लोग का बीच में हूँ। सामुएल कभी आया है? जैसे उसका माँ का दूध छोड़ा है, दूसरे दिन उसका माँ ने लेके आकर छोड़ दी प्रभु का मंदिर में। उस दिन से प्रभु के लोगों के बीच में प्रभु का वचनों को बताता है। सामुएल के बारे में देखेंगे तो एक ऐसे दास है, वो भविष्यद्वक्ता भी था, प्रधान याजक भी था, न्याय भी था। इजराइल देश में न्याय बोलेगा तो राजा लोग आने के पहले न्याय लोग कहते, वो लोग राज क्या था, वो लोग जो बोलता है सब लोग सुनता था। भविष्यद्वक्ता बोलेगा तो प्रभु के ओर से संदेश को लेके आने वाला था। और प्रधान याजक प्रभु का मंदिर का सारे सेवकाई करने वाला था। इस सामुएल तीनों था, प्रधान याजक भी थे, भविष्यद्वक्ता भी थे, न्याय भी थे। अब उन लोग के समय में प्रभु के इजराइल लोग आकर बोलता है हमारे लिए एक राजा चाहिए करके, एक राजा बनाकर यहोवा के सामने। वो अब उनके द्वारा अभिषेक किया हुआ इस सौल के सामने मैं आप लोग को देखकर पूछता हूँ, इजराइल लोगों को बोलता है, मैंने किसी के पास कुछ चीज अन्याय से छीन कर लिया तो आप बताओ, कोई गवाही देने का तो बोलिए। अगर कोई ने बोला है मैं तुरंत आज उसका हिसाब क्लियर कर देता हूँ। कर लोगों के सामने खड़ा हुआ है। तो प्यारे लोग, सेवकाई करने वाला आप लोग बोल सकता है, बोल सकता है। पौलुस को जाकर पूछेगा तो पौलुस भी वही बातों को बताता है। पौलुस यरूशलेम के अंदर आ रहा है, अभी उसको मालूम पड़ गया है मैं यरूशलेम में जाएगा तो वहाँ पर बच के आने वाला नहीं कर। तब एफेसु कलीसिया का प्राचीन लोगों को बुलाकर भेजता है। प्रेरितों का किताब में 20वां अध्याय में हम इस बातों को पढ़ते हैं। प्रेरितों का किताब में 20वां अध्याय में आइए, 17वां वचन पढ़िए। उसने मिलेतुस से इफिसुस से कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। ठीक है, 33 से पढ़िए। मैंने किसी के चांदी, सोने या कपड़े को लालच नहीं किया है। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की लिए आवश्यकता पूरी की। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है। जो ठीक है, पौलुस कलीसिया का प्राचीन लोग के सामने बोलता है, मैं किसी का छीन के लिया तो बताइए, किसी के छीन के लिया तो बताइए। प्यारे लोग, कितने बड़े सब मेरे और देखो। आप अपने झुंड को देखकर इस बातों को बताने की जगह पर है मेरे और देखो, मेरे जैसे चाल चलो। पौलुस बोलता है मेरे जैसे चाल चल। पौलुस बोलता है, इधर पतरस और यूहन्ना भी बोलता है, प्रभु के चेले लोग बोला है। आप लोग बोल सकता है। मैं किसी को दोषी ठहराने के लिए वचन को नहीं बोलता हूँ, लेकिन बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात यह है आज हम सेवक लोग इस बातों को बोलने के जगह पर नहीं है। आप सेवक लोग इस बातों को बोलने के योग्य जगह पर नहीं है। पतरस और यूहन्ना बोलता है मेरे और देखो। तो प्यारे लोग, आपके झुंड आपका और देखेगा तो क्या गवाही देगा? थोड़ा सोच कर देखिए। आज पास्टर लोग को देखकर
सेवकाई करने वाला हमें लोग देखकर हमारे बारे में क्या गवाही देगा। हमारा पास्टर है ना, पैसे वाला फोन करेगा तो उनके लिए एक हिसाब से बात करता है, गरीब लोग फोन करेगा तो उनके पास बात करने का तरीका अलग है। ऐसा गवाही देते हैं क्या? हमारा पास्टर है ना, वैसे वो जात का भेदभाव करने वाला है। हमारा पास्टर है ना, ऐसे है। एक प्यारा भाई हमारे घर पे आया था, उन्होंने एक दिन आकर ऐसे बात किया, अच्छा खाना खाने का रहेगा तो पास्टर लोग का घर पे जाने का। मुझे शक का है, इससे अचंभित हो गया। इसका मतलब क्या है? शहर में अच्छे अच्छे शेफ सब पास्टर के घर पे रहता है। मैं एक पास्टर के घर पे गया था, 8 तरीका का मटन का वैरायटी बना कर दिया। तो उस पास्टर के बारे में लोगों का सोच देखिए। प्यारे लोग, हम को 2 आंख है, हमें लाखों आंख देखता है। इस बातों को भूलिए मत। आप अब तक कैसे था मुझे पता नहीं। प्रभु परिस्थिति और शास्त्री को देखकर बताता है, वो लोग जो बोलता है वो करो, उनके जैसे चाल मत करो, उनके जैसे मत करोगे। आज प्रभु अपने झुंड को देखकर ऐसे बोलना चाहिए क्या? नहीं, उनके जैसे चाल चलो बोलना चाहिए क्या? नहीं, आप बोल सकता है आपका झुंड को देखकर मेरे जैसे आप चाल चलोगे। मैं पूरे दीनता का साथ बताता हूँ। मैं मेरे लोगों को बोल देखकर इस बातों को बताने की जगह पर मैं बताता हूँ, मेरे जैसे प्रभु का पीछे आप लोग बोल लीजिएगा। तो प्यारे लोग, पौलुस और इधर पौलुस इस बातों को बताता है, पत्रुस इस बातों को बताता है, यूहन्ना इस बातों को बताता है, आप और मैं इस बातों को बता सकते हैं। तो वो लोग पूछता तो उनके जो ये लंगड़ा व्यक्ति उनका देखकर देखता है, मुझे कुछ मिलेगा करके, मुझे कुछ मिलेगा करके। तो चांदी और सोना मेरे पास नहीं, मेरे पास जो है वो देता हूँ करके उसको खड़ा कर दिया। आपका अंदर प्रभु है, आपके लोग देखते हैं। आपका अंदर प्रभु का सामर्थ्य है, आपके लोग देखते हैं। आपका अंदर प्रभु का स्वभाव है, आपका झुंड देखते हैं। आपका अंदर प्रभु का वचन है, आपका झुंड देखते हैं। हमारा पास्टर को 20 मिनट वचन देने का उस समय बहुत भारी पड़ता है, कुछ लोगों का कम ले। अरे लो, आपका झुंड आपका और देख मिलता है, आपके पास क्या है। आप पहनने वाला कीमती कीमती कपड़ा को नहीं देखता है, आप पहनने वाला आने वाला गाड़ियों को लोग नहीं देखते हैं। आपका अंदर क्या है उस बातों को देखते हैं। क्या आपका अंदर प्रभु का फल है क्या? प्रभु का वरदान है क्या? पवित्र आत्मा का बरावट है क्या? प्रभु का वचन आपके अंदर है क्या? प्रभु का स्वभाव आपके अंदर है क्या? थोड़ा सोच के देखिए। नहीं तो आज प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु मेरे अंदर इस सारी चीजों को आप दे दीजिएगा। यहाँ पर वो लोग बोलता है, मेरे पास जो है वो देता हूँ कर कर उस व्यक्ति को हाथ को पकड़ कर ये लोग क्या कर दिया है? यीशु मसीह के नाम से तो उठकर चलो कर कर बोलकर उनके दाहिने हाथ को पकड़ कर इन लोग उठा लिया है। तब उनके पैर और सब में बल आ गया। तो बल आ गया तो वो व्यक्ति क्या करता है? 9वां वचन में पढ़िए, नहीं 8वां वचन में, वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलते और कूदते और परमेश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर में। थोड़ा आपको नजरों के सामने देखिए, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, पौलुस पत्रुस इस तरफ रहेगा, यूहन्ना उस तरफ, दोनों के बीच में ये व्यक्ति
कूदते कूदते, देखो मैं इतना दिन चल नहीं पाया था, मैं माँ का पेट से जन्म से लंगड़े था, प्रभु ने मुझे चंगाई किया है कर कूदते 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 भवन में कितना राउंड मारा रे, प्रभु का मंदिर में कितना राउंड मारा रे। क्योंकि बाइबल क्या बताता है, पढ़िए 9वां वचन में, सब लोग ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर सब लोगों ने उन्हें चलते फिरते परमेश्वर के स्तुति करते देखते उसको पहचान लिया कि यह वही है, उसको पहचान लिया, मतलब उस मंदिर में रहने वाला सब लोग इसको देखा है। तो उन्होंने ऐसे कूदा है, वैसे कूदा है, ये क्या हो गया, ऐसे गुम कराया, गुम कराया, गुम कराया, गुम कराया। सच में हम लोग सेवा का शुरुआत करने के पहले में उमरगांव में एक शिविर चलाया था, तब उसको एक बहन को लेके आया था, वो 6 साल से पलंग में थी, उधर लेटा हुआ था, 3 दिनों से उसको उठा कर लेके जा रहा था, 2 दिन से उसको नहलाकर वापस आकर बिठा देता था, नहीं तो लेट के रहती थी। तीसरा दिन सबरे सबरे में जाकर उधर बाजू में बैठकर उसको बोला था, तुम चलने की इच्छा है क्या करके? बोला तो हाँ चलने की इच्छा तो है, लेकिन क्या करो, ऐसा रहना पड़ता है। मैं बोला था सबरे सबरे उठ कर, तो चलो उठो करके बोला, तो वो ऐसे ही तकलीफ उठाकर उठने के लिए कोशिश कर रही थी। उसका पति ने जाकर उसको पकड़ने के लिए गया था, मैंने उसको बोला उसको मत पकड़ो, छोड़ दो उसको करके बोला, तो उन्होंने छोड़ दिया, वो खड़ा हो गई। मैं बोला चलो करके, तो सच में बोलो ऐसे ही चलने लगी, तो सीधा बाथरूम में जाकर नहाने के लिए जाओ करके बोला, धनाधन बैठे, सब लोग ताली बजाकर प्रभु का महिमा किया। उसके बाद ही मुझे पता चला प्रभु ने उनके जीवन में कार्य किया है, सच बात बता। तो प्यारे लोग, प्रभु महान, हमारे पास प्रभु का वरदान है क्या? प्रभु का सेवक लोग, आपको देखकर मैं भी बातों को पूछता हूँ, लोगों के सामने ऐसे अद्भुत करने के लिए आपको विश्वास है क्या? शायद मैं ऐसा सवालों को रखता हूँ कर बुरा मत ले लीजिएगा, लेकिन मैं खुला खुला सवालों को, इस बातों को रखता हूँ। प्रभु का सेवक लोग, आपके पास वो है? मैं प्रभु का दास हूँ, मेरे साथ प्रभु है। ये बोलने का जगह पर आप लोग है, नहीं तो हम भी इंसान है करके बोलकर अपना दिन चला रहे, कमाने के लिए इधर आया है। प्यारे लोग, आप लोग यहाँ पर हम देखते हैं वो व्यक्ति ने, वो लड़का ने उधर इधर घूमकर सबका प्रभु का नाम का महिमा किया है। थोड़ा मैं और एक एंगल से मैं इस बातों को देखता हूँ। आज बहुत लोग क्या करता है मालूम है, किधर एक अद्भुत काम हुआ रहेगा, उस कामों को रखकर वीडियो बनाकर कितना पैसा करने का, उसके पीछे में हमारा नाम को महिमा करने के लिए कितना बातों को करते हैं। थोड़ा सोच के देखिए। करे लोग, प्रभु का नाम का महिमा होना। इधर ये लोग क्या करता है, 12 वचन में वो सब अद्भुत देखा तो उस इजराइल लोग सब, उसके मंदिर में रहने वाला सब ये लोग की तरफ में आकर बोलता, बाप रे ये लोग के पास कितना सामर्थ है। तो हाँ, हमारे पास प्रभु का सामर्थ है, छोड़ मत, साइड में जाओ करके वो लोग किसी को भगाया नहीं। उधर से तुरंत 4-5 लोग आए, साइड। प्रभु का महान दास लोग आया है, साइड हो जाओ करके उसको साइड नहीं किया है भाई। वो लोग बोलता है, हे इजरायली लोग, 12 वचन में पढ़िए। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इजरायलियों, तुम इस मनुष्य पर क्या आश्चर्य करते हो, और हमारी और क्या इस प्रकार देख रहे हो? हमारे और क्या इस प्रकार देख रहे हो? मानो हम ही ने अपने सामर्थ या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। हमने हमारे सामर्थ से, हमारा शक्ति से इसको चलने के लिए नहीं किया है। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादा के परमेश्वर है, अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिससे तुमने पकड़वा दिया। और जब तो वो लोग बोलता है, ये हमने कुछ नहीं किया है, हमारा हाथ में कुछ नहीं, ये सब अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर
ने यीशु मसीह की इस दुनिया में भेजा था, उसको आप लोग ने पकड़वा के मारा था, उसके नाम से हम लोग करते हैं। सही में प्यारे लोग, आज कितने लोग इस बातों को बोलने की जगह पर थे। एक सेवक ने मेरे पास बोला है, पास्टर आप कुछ मीटिंग रखेगा तो जल्दी नहीं जाने का है, वचन 8 बजे आपका समय दिया तो 7:55 को आप उधर जाने का है, वचन खत्म करके सबको प्रार्थना करेंगे, ये करके बोलते रहने का, आप चल जाने का। आप पहले जाएगा तो आपको कोई इज्जत नहीं करेगा, आप लास्ट तक खड़ा रहेगा तो आपको कुछ इज्जत नहीं करेगा। एक बार प्रभु का नासिक का भवन बनाने के समय उधर का सेवक आकर बोलता था, पास्टर आप ये सब काम नहीं करने का, आप एक पास्टर है, वो बातों को ध्यान में रखो। मुझे उसको देखकर आप पास्टर है बोलेगा तो पास्टर बोलेगा तो ये सब काम नहीं करने का क्या करके मैं उसको बिठाकर 1 घंटा वचन दिया। पास्टर का काम ये सब करने का है, ये बातों को ध्यान में रखो करके बोलकर उनको वो भी करता है था, मैं फिर भी उसको बिठाकर समझाया पास्टर का काम ये भी है। पास्टर का काम बोलेगा तो मैं ऐसे ही रहूँगा, मुझे लोग का मेरे पास आने का नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, मैं मेरा इतना अच्छा कपड़ा है, मैं कार में आएगा कार में जाएगा, मैं ऐसा रहूँगा वैसा रहूँगा करके बड़ापन करने वाला काम पास्टर का काम नहीं। प्यारे लोग, ये बातों का हम समझ लेने का है। मैं ये बातों को पूरी तरीके से विश्वास करता हूँ। क्या बात है मालूम है, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास पवित्र आत्मा, मेरे पास सामर्थ नहीं, मेरे पास पवित्र आत्मा, मेरे पास शक्ति नहीं, मेरे पास पवित्र आत्मा। एक बार एक दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ एक स्त्री, एक बहन थी, उसके लिए भी प्रार्थना करने के लिए बुलाया था। तब वो साफ साफ मुझे देखकर बोल रही थी तुम्हारा पास तो सामर्थ ही नहीं, लेकिन बाजू में एक जगह पर प्रार्थना में जाता ना, वो पास्टर जो पानी प्रार्थना करेगा ना, वो पानी मुझे शूट करता है। तुम्हारा पानी में क्या है, कितना मांगता बोलो, प्रार्थना करके दो, मैं पीता हूँ करके। तो सब लोग सामने खड़ा है, ये पास्टर को देखकर ऐसा बोलता है। मैंने उसको देखकर हंसकर हंसकर बोला है, हाँ मेरे पास सामर्थ नहीं है, लेकिन मेरा अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा के पास सब सामर्थ। सही में कर लो। वो दूसरा दिन मीटिंग में उसका अंदर रहने वाला दुष्ट आत्मा बाहर निकल गया था। तो मैं आपको ये क्यों बताता हूँ मालूम है, एक बात होगा आप लोग ध्यान में रहने का, मैंने जो समझा हुआ बातों को मैं बताता हूँ। पवित्र आत्मा उनके पास सारे सामर्थ्य है, जहां पर उसको उपयोग करना चाहिए वहां पर वो उस चीजों को उपयोग करता है। तो मैं आप लोग समझने के जैसे समझाने करेगा तो एक डैम को, नहर को आप लोग अपने दिमाग में लेके आइए। नहर में क्या जमा करके रखता है, पानी की जमा करके रखता है। क्यों पानी की जमा करके रखता है, जहां पर उस पानी को उपयोग करने का है वहां पर उस पानी को जब चाहिए तभी उपयोग करने के। तो वो कैसे लेके आता है, कुछ नाला जैसे बनाकर रखता है। बारिश खत्म होने के बाद मार्च जनवरी के बाद उस नाला में पानी छोड़ता है। क्यों, ये लोग वापस चावल लगाए, दूसरा बार भी चावल लगाकर काट कर अपना खेती का उपयोग करें। तो वैसे ही इस नहर कौन है मालूम है, पवित्र आत्मा। उस नहर में रहने वाला पानी क्या है मालूम है, उसका सामर्थ। नाला कौन है मालूम है, हम लोग। मैं अगर एक घर पे जाकर प्रार्थना करता हूँ, प्रभु इस घर को आशीष करो करके, वो एक खेत है, उस खेत के लिए प्रभु का सामर्थ का जरूरत है। तो नाला जो मुझे मेरे द्वारा प्रभु का सामर्थ, पवित्र आत्मा उधर से खोलता है अपना इसको, तो वहाँ से पानी आता है। ये नाला मेरे अंदर से आकर उस खेत में जाता है पानी। तो जिस घर पे प्रभु का सामर्थ चाहिए वहाँ पर मेरे द्वारा वहाँ पर कार्य करता है। ये बात सही कर। एक बार मैं 2 बार इस बातों को क्लियरली अनुभव किया था। क्लियरली एक बार क्या था मालूम, हमारे घर के पीछे एक आदिवासी परिवार है। उन लोग दोपहर के 1:30 बजे 3:30 बजे के आसपास आया है, आकर बोल रहा है मेरे घर पे आप लोग प्रार्थना करने के लिए आ सकते हैं क्या।
मैंने सिस्टर को देखा तो सिस्टर बहुत थकी हुई थी, उसका सर दर्द कर रहा करके बोलकर लेटी थी। अभी वो लोग आ गया है, अभी उनको कैसे मना करो करके सिस्टर को पूछा तो सिस्टर बोलती थी मुझे दर्द करता है, ऐसा ऐसे बोल रही थी। फिर भी सिस्टर को ज़बरदस्ती पकड़ के लेके गए, वो बड़बड़ करते हुए आई थी, मुझे बहुत तकलीफ है, मुझे आराम करने के लिए देता अच्छा रहता था करके। सही में हम लोग उधर जाकर बात करना शुरुआत किया है, एक आधा किलोमीटर के आसपास है, उधर जाकर बात करना चालू किया है। जिससे चालू किया है सिस्टर बात करना शुरुआत की, मैं सेट हो गया है। वो बात की, आधा एक घंटा मस्त बात की है, अच्छा प्रार्थना हम लोग सब मिलकर किया है। वापस आने के समय उसको पूछा था तेरा सर दर्द किधर गया? हाँ ना, आने के समय तो सर दर्द था, इधर जाके आया तो पूरी तरीके से प्रभु ने बदल दिया है। तो मैंने कई बार इस बातों का अनुभव किया है। सर दर्द पे बैठा रहेगा, बहुत दर्द है, कोई ना कोई फोन करता है, पास्टर मेरे लिए सर दर्द प्रार्थना करो। कभी कभी मैं सोचा मेरा ही सर दर्द, मैं किसके पास जाकर प्रार्थना करूं करके सोचा। हुआ दिन में जबरदस्ती उन लोगों के लिए प्रार्थना किया है, लेकिन पहले मैं अनुभव किया है, मेरे जीवन में वो चंगाई हुआ। प्रभु इन्हें आशीष करो कर मैं लोगों के सामने जाकर प्रार्थना करता हूँ, पहले हम आशीष पाए। यही प्यारे लोग, यही प्रभु का वचन, प्रभु का शामत किसके पास है? किसी इंसान के पास बढ़कर नहीं रखा। बहुत लोग क्या बोलता है, प्रभु का शामत से भरा हुआ प्रभु का दास कोई नहीं, सब प्रभु का दास है। मैं नाम करके मान, प्रभु से शामत से भरा हुआ प्रभु का शामत सब पवित्र आत्मा के पास ही है। हम केवल उस पवित्र आत्मा को, उस प्रभु यीशु मसीह को लेकर जाने वाला एक गधे है। इस बातों को हम भूलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर इतने लोग आकर, सब लोग अच्छे भी तलकर इन लोगों को कुछ ऊपर से आया हुआ व्यक्ति जैसा देखता है। हाँ भाई, ऐसे ये लोग बंदा करके, मतलब ये तो अपना घमंड दिखाकर उधर गया नहीं। क्यों ऐसा मुझे देखता है भाई? मैं तुम लोग के जैसे एक साधारण व्यक्ति हूँ। ये मेरा बल से, मेरा खुद के बल से, मेरा खुद के सामर्थ्य से नहीं किया है। तुम लोग जो क्रूस पे मारा है ना, वो यीशु मसीह के नाम से हुआ है। एकदम सिंपल सादा बताता है, एकदम सिंपल सादा इस बातों को बताकर वो लोग चला गया। थोड़ा सोच के देखिएगा, मैं ऐसा एक सेवक रहना चाहता हूँ। जब तक इस दुनिया में रहेगा तब तक प्रभु के लिए वैसे एकदम नम्रता का साथ, दीनता का साथ प्रभु का सेवक है, तो सच्चाई से करके जाना चाहता हूँ। पौलुस को देखिए, कितना बड़ा बड़ा काम होकर किया है, किधर जाकर वो घमंड दिखाया है करके देखने से लास्ट तक बोलता है, मेरा आज से मैं परिश्रम कर ये सब काम कर खाया है भाई, मैं किसी के पास आकर मांगा नहीं। पौलुस चाहता तो बोलता तो उसको जो नहीं मिलता था सब कुछ मिलता था। तो हम भी क्यों ऐसा इच्छा नहीं करना सीखते? प्रभु ऐसे एक सेवक मुझे बना दीजिए। आप लोग प्रार्थना करो, ठीक है? तो उन लोग प्रार्थना कर उधर एक वचन देता है। उस वचन क्या देता है मालूम है? वो लोग वचन देता है 17 से 20 तक, एक सिंपल छोटा वचन को देता है। अब हे भाइयों, मैं जानता हूँ कि यह काम तुमने अज्ञानता में किया, और वैसे ही तुम्हारे ठीक है, 19 से बोलो। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख में विश्रामंत के दिन आए। हाँ, और वह इधर दो बातों को बोलता है। मन फिराओ, क्यों मन फिरना चाहिए? मन फिर कर प्रभु के पास आएगा तो तुम्हारा पाप मिट जाएगा, और प्रभु के सम्मुख से विश्राम के दिन आएगा। प्रभु के सम्मुख से आपको शांति आएगा, प्रभु के सम्मुख से आपको आशीष आएगा, प्रभु के सम्मुख से आपको छुटकारा आएगा, प्रभु के सम्मुख से वो अनंत काल का जीवन मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह भी
मत्ती का सुसमाचार में 11 में 28 में बताता है, मत्ती का सुसमाचार में 11 में 28 में बताता है कि हे सब परिश्रम करने हे वालों सब परिश्रम करने वाला हो और बोझ से दबे हुए बोझ लोगों, से दबे हुए लोगो मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुझे तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह बोलता है, जब दुनिया में था, ये बोझ से दबे वो लोग, परिश्रम करने वाले लोग मेरे पास आ जाओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। तो पत्रुस यहाँ पर क्या बताता है, आप प्रभु यीशु मसीह के पास मन फिर कर आ जाओ, अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप दो, वो तुम्हारा पापों से तुम्हें शुद्ध करेगा और तुम्हें विश्राम देगा करके बोलकर और कुछ बातों को बताता है। क्या क्या बातों को बताता है, पढ़िए 22वां वचन में। जैसे कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। ठीक है, मूसा यीशु मसीह के आगमन के बारे में पहले ही बताया है। क्या बताया, किधर है करके बहुत समय बहुत लोगों को मालूम है। मैं आपको बताता हूँ, व्यवस्था वर्ण में 20वां अध्याय में 18वां अध्याय में, आइए व्यवस्था वर्ण में 18वां अध्याय में 15 वचन से पढ़िए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तो उसी की सुनना यह तेरी उस विनती के अनुसार होगा। हाँ, जो तूने होरेब पहाड़ के। ठीक है, आप भी पढ़िए 18 और 19 को। 18 में 18 18 में 18 इसीलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से उनके भाइयों के बीच में तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में दूंगा और जिस बात की मैं उससे आज्ञा दूंगा, जिस बातों के मैं उन्हें आज्ञा दूंगा, वह उनको सुनाएगा। कर लो, मूसा पहले से मेरे जैसा एक नबी को तुम लोग के बीच में से प्रभु उत्पन्न करेगा। वो आकर मैं जो भी बोलेगा, पिता परमेश्वर जो भी बोलेगा, वो सारे बातों को वो बताएगा करके बोला है। यीशु मसीह भी कई बार अपना वचनों में ये बातों को बताता है। यूहन्ना के सुसमाचार में हम उसके बारे में पढ़ते हैं। आइए ना मेरे साथ, पढ़िए 5वां अध्याय से। आइए ना 5वां अध्याय से पढ़ेंगे, 19वां वचन को पढ़िए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र। आप लोग इस पे पूरा पढ़कर देखेगा तो 5वां अध्याय में पूरा पढ़कर देख लीजिएगा, उधर वही बातों को वापस बताता है। 30वां वचन को पढ़िए। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसे सुनता हूँ वैसे न्याय करता हूँ। और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। ठीक है, 46 को पढ़िए। क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते हो, मेरा भी विश्वास
करते इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है, उसने मेरे विषय में लिखा है। ऐसा प्रभु कई जगह पर बोलते आ रहा। आप लोग मांगते तो आइए मैं और 7वां अध्याय में पढ़िए 37 से आप लोग पढ़कर देखिएगा तो लास्ट तक पढ़कर देखिएगा तो वही बातों को वो वापस बताता है। 7वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, 7वां अध्याय में हम पढ़ते हैं 17वां वचन से हम पढ़ेंगे तो पढ़िए 16वां वचन को पढ़िए, एक वचन को केवल। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। मेरे भेजने वाला का है। आप लोग ऐसे आएंगे तो हम देखेंगे 8वां अध्याय में आइए 16वां वचन 16। और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूँ और मेरा पिता है जिसने मुझे भेजा है। ठीक है, अब 8वां अध्याय पूरा पढ़ के देखेगा तो वही बातों को प्रभु वापस बताता है। वापस 10वां अध्याय में आएगा तो भी 10वां अध्याय में भी वही वो बताता है। 15वां वचन से पढ़िए। जैसा पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। लास्ट तक देखिएगा तो मैं और मैं पिता हूँ, पिता ने मुझे भेजा है, पिता का इच्छा को मैं पूरी करता हूँ। प्रभु पिता ने मुझे क्या बोलने के लिए बोला है वही बोला है। पिता ने मुझे अकेला रहने के लिए नहीं छोड़ा है। सब बातों मूसा भी यही बातों को बताया था मेरे बारे में, फिर भी तुम लोग विश्वास नहीं करता है कर उन एक दो लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह बताया है। अब इधर एक अद्भुत कार्य होने के बाद पत्रुस भी वही बातों को बताता है। पत्रुस भी वही बातों को बताता है। उसका वचन यही था, क्या बोलता है हे भाइयों 15 वचन को पढ़िए। अब तुमने जीवन की कृतिका को मार डाला जिससे परमेश्वर तो उन लोग तुमने जो परमेश्वर से और से भेजा हुआ व्यक्ति को मार डाला है। फिर भी 17 वचन में वो क्या बोलता है, अब हे भाइयों मैं जानता हूँ यह काम तुमने अज्ञानता में किया। ये काम तुमने अज्ञान बिना मालूम होकर किया है, क्योंकि ये होना था। क्यों होना था? भविष्यद्वक्ता के द्वारा बोला गया हुआ बात है। तुम लोग बोलकर कर दिया है कर छाती मत उठाओ। तो अनजान से किया है, अनजान से किया है। तुम लोग ने ये मत सोचे मैंने प्रभु यीशु मसीह को उठाकर मार दिया है, हम कितना बड़ा व्यक्ति है कर छाती मत उठाओ। अनजान से किया है, क्योंकि ये होना था। तुम लोग तुम्हारा इच्छा से नहीं किया, वो प्रभु का इच्छा था, वो वैसे बलिदान होना चाहिए, इसलिए तुम लोग किया। बोलकर ये सब ऐसे नहीं हुआ। मूसा ने बोला है, सामुएल ने बोला ने, ये वचन ऐसा बोलता है, ये वचन पूरा हुआ है। उस यीशु मसीह मरा है। क्यों मरा है? आपके पापों के लिए, हमारे पापों के लिए, हमें विश्राम देने के लिए, आपको विश्राम देने के लिए, इस दुनिया को विश्राम देने के लिए उस प्रभु यीशु मसीह ने मरा था। पढ़िए 26वां वचन को वापस पढ़िए। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फिर कर आशीष दे। ठीक है, फिर से पढ़ो। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा। अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फिरकर आशीष दे। से हर एक को तुम लोग का बुराइयों से फिरकर तुम लोग का आशीष दे। यीशु मसीह के बारे में एक छोटा संदेश, उस संदेश पे साफ साफ उन लोग ने किया हुआ बात, वचन क्या बताता है, ये क्यों हुआ है, इसके द्वारा तुम्हारे जीवन में क्या आशीष। वापस मैं बताता हूँ, तुम लोग ने मारा करके सोचना नहीं भाई, नहीं, तो अनजान से क्या है,
क्योंकि पहले से भविष्यद्वक्ता के द्वारा सब बात लिखा हुआ था। मूसा ने पहले से वो बोल कर रखा है, तुम्हारा भाइयों के बीच में से एक भविष्यद्वक्ता के नबी को मैं उठाऊंगा। उनका सुनो कर बोला था, तुम लोग उसका सुना नहीं। इसके द्वारा मूसा का नियमों को भी तुम लोग उल्लंघन किया। फिर भी अभी भी समय नहीं पूरा हुआ है, उस प्रभु के पास आ जाओ, वो तुम पापों से छुड़ाएगा, विश्राम देगा, तुम्हारा बुराई से फिर कर आ जाओ, वो तुम्हें आशीष देगा। ये अद्भुत काम क्यों हुआ है मालूम है? वो अद्भुत काम क्यों हुआ है मालूम है? 16 वचन में पढ़िए। और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिससे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, उसको तुम सब के सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया। बिल्कुल भला चंगाई कैसे हुआ है मालूम है? उसके द्वारा हुआ, विश्वास के कारण। और उनके नाम के द्वारा, उनके नाम के द्वारा हम लोग उसके नाम के ऊपर विश्वास रखाना इसलिए हुआ। चंगाई क्यों होता है? प्रभु का नाम से होता है। चंगाई क्यों होता है? प्रभु का नाम में हम विश्वास रखता है इसीलिए। तीसरा, चंगाई क्यों होता है? प्रभु का नाम का महिमा के लिए। वापस मैं बताता हूँ, एक जगह पर प्रभु चंगाई करता तो तीन बातों के लिए, तीन नहीं तो 4 बात करके भी बोल सकता है। पहले, प्रभु के नाम से चंगाई होता है, किसी इंसान के नाम से नहीं, किसी पास्टर का नाम से नहीं, किसी ब्रदर का नाम से नहीं, किसी सेवक का नाम से नहीं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई होता है। दूसरा, चंगाई क्यों होता है? प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर रखा हुआ विश्वास के कारण चंगाई होता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर रखा हुआ विश्वास के कारण चंगाई होता है। चंगाई 3 क्यों होता है? प्रभु यीशु मसीह का नाम का महिमा के लिए और उसके वचनों का स्थिरपन के लिए, वो वचन सच्चाई ही कर बोलने के लिए। वापस में बताता हूँ, उसके नाम के महिमा के लिए और उसके वचन सच्चे, वो सत्य है कर बताने के लिए। हरे लोग, आज चंगाई क्यों होता है? थोड़ा सोच कर देखिए, उसके नाम से होता है। लेकिन आज लोग उस प्रभु के ऊपर रखने वाला विश्वास को छोड़कर कुछ व्यक्ति इंसान के ऊपर रखकर भागते हैं। फिर भी किधर किधर प्रभु चंगाई करता है। क्यों? प्रभु ने वादा दिया है, यदि कोई मेरा सेवा करेगा तो पिता परमेश्वर उनका साथ देगा, उनका आदर करेगा। उस वचनों के कारण किधर किधर चंगाई हो जाता है। मगर चंगाई प्रभु के नाम से होता है, इस बातों का भूलिए मत। चंगाई प्रभु के ऊपर रखा हुआ विश्वास के कारण होता है। चंगाई प्रभु का वचन का सत्य है कर बताने के लिए होता है। इन बातों को आप भूलिए मत। प्रभु इन दिनों में ये वचनों के द्वारा आपको आशीष करेगा। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आज के दिनों में प्रभु जी आपकी उपस्थिति में हम इकट्ठा होने के लिए आपने सहायता किया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, वचनों के द्वारा आप हमारे बीच में बात किया है। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु उस पत्रुस और यूहन्ना का जैसे प्रभु जी लोगों को देखकर हमें मुझे देखो कर बोलने के लिए हिम्मत हमें दे दीजिएगा प्रभु जी। हम भी वैसा रहने के लिए सहायता कीजिएगा प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु वो देखने वाला हमें, हमारे पास रहने वाला चीजों को नहीं प्रभु जी, हमारे पास रहने वाला आपको देखना चाहिए, आपका शामत को देखना चाहिए प्रभु जी, आपके वचनों को देखना चाहिए प्रभु जी, आपके स्वभाव को देखना चाहिए प्रभु जी। वैसे आप हमें कर दीजिएगा प्रभु। इस वचनों को सुना हुआ हर एक को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष करता हूँ।
अनुग्रह करें। प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगता अच्छे पिता, आमीन। सबके जय मसीह।